तो ये न्यूज़ तो आपने पढ़ी ली होगी। तो सबसे पहले भैया सरकार को बहुत बहुत बधाई कि एलपीजी की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि पेट्रोल डीजल पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है टैक्स के रूप में, उसमें भी इजाफा किया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइस क्रैश हो गए हैं, लेकिन इसका सीधा फायदा पब्लिक को होना चाहिए था, बल्कि पब्लिक को ना होके अब गवर्नमेंट को इसका फायदा होगा। इसका मतलब प्राइजेस आम आदमी के लिए नहीं बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आइए एक एक करके दोनों बातों को समझते हैं। तो कल भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि जो एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस हैं उसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया है, और ये लगभग सभी कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे सब्सिडाइज्ड यूजर हो या नॉन सब्सिडाइज्ड यूजर हो या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के यूजर्स हो। तो अब एलपीजी के न्यू प्राइसेस होंगे। जनरल कंज्यूमर्स के लिए जो पहले प्राइस था वो 803 रुपये था, अब जो न्यू प्राइस है वो 853 रुपये हो जाएगा। दूसरा, जो उज्ज्वला योजना के यूज़र्स थे उनको जो पहले पुराना सिलेंडर पड़ता था 500 रुपये में, अब वो सिलेंडर पड़ेगा 550 रुपये में। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राइजेज़ में हाइक क्यों? तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो भारत में ऑयल कंपनीज़ हैं जो ये गैस आपको प्रोवाइड कराती हैं, जैसे भारत गैस, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, इन कंपनीज़ को पिछले कुछ महीनों से बड़े लॉसेस झेलने पड़ रहे थे, और ये लॉसेस करीब 43,000 करोड़ के थे, जिसकी वजह से उन कंपनीज को गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इन प्राइजेस को इंक्रीज़ करने से थोड़ा सा सपोर्ट इन कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा। दूसरा रीज़न है ग्लोबल फैक्टर्स। अगर आप पिछले 1-2 सालों से देखें तो किस तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है। अभी भी रशिया यूक्रेन की वॉर जारी है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है, तो एलपीजी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी वीक हो गया था पिछले कुछ दिनों में। बहरहाल इंडियन रुपी ने अभी थोड़ा सा रिकवर किया हुआ है। देखिए, रुपी वीक होने से क्या होता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, और भारत जो है वो एलपीजी, क्रूड ऑयल, ये सब इंपोर्ट करता है। तो अब अगला सवाल ये है कि प्राइसेस हाइक होने से इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर, जो लोग अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज़ पर। उनके ऊपर तो और मुसीबत आ गई है। देखिए, पहले ये जग जाहिर है कि उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी सिलेंडर तो ले लेते थे, लेकिन उसको रिफ़िल नहीं कराते थे, बिकॉज रिफ़िलिंग काफ़ी महंगी पड़ती थी। अब उसमें 50 रुपये और बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब अब बर्डन और बढ़ गया है उनके ऊपर। तो भैया फिर से एक बार सरकार को बधाई और आम जनता को मेरी सहानुभूतियाँ। तो ये तो हो गई बात एलपीजी की। अब समझते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस को। तो भैया इसमें तो बड़ा खेल हुआ है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनली क्रैश हो गए थे। इसके पीछे बेसिकली 2 बड़े रीजंस थे। एक तो थे हमारे ट्रम्प भाई साहब, जिन्होंने नया टैरिफ अनाउंस किया, और इस नए टैरिफ की वजह से रिसेशन का खतरा भारत में बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो सकती है। लेकिन डिमांड कम होने से प्राइस तो नीचे जानी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो एक तरफ तो डिमांड कम हो रही है, दूसरी तरफ जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं वो अपनी सप्लाईज़ को बढ़ा रही हैं। अब इन दोनों रीजंस की वजह से प्राइस क्रैश हुआ। तो इंडिया में भी प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन इसका हुआ उल्टा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर 2 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दी। तो पहले जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 11 रुपीज़ पर लीटर थी, अब वो बढ़ के 13 रुपीज़ पर लीटर हो गई। और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 8 रुपीज़ पर लीटर थी, जो बढ़कर 10 रुपीज़ पर लीटर हो गई है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइजेस आम आदमी के लिए कैसे तय होते हैं। तो अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, दिल्ली में इस समय जो पेट्रोल का प्राइस है वो 96 रुपीज़ पर लीटर है। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है क्रूड ऑयल की, यानी कच्चे तेल की कॉस्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 40 रुपये है। उसके बाद इसको रिफ़ाइन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन है, ओएमसी मार्जिनस हैं, जो टोटल कॉस्ट आती है 7 रुपीज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है यानी एक्साइज ड्यूटी, वो इस समय जो करंट की बात करें 13 रुपये। इसके बाद आते हैं डीलर कमीशंस 4 रुपये। फिर आता है हमारा स्टेट टैक्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो वैट लगाती है, जो कि स्टेट टैक्स होता है, वो 32 रुपीज़ है। एक बात का ध्यान रखें, पेट्रोल और डीजल अभी दोनों ही जीएसटी के अंतर्गत में नहीं आता है। तो ये टोटल कॉस्ट मिला के देखें तो 96 रुपीज़ एक आम आदमी के लिए पेट्रोल का प्राइस हो जाता है। अगर
एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं इन्हीं को कम कर दिए जाएँ तो जो आम आदमी के लिए प्राइजेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को तो अपना फ़ायदा निकालना है और आम आदमी को महंगाई तले दब जाना है। तो मुद्दा ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस क्रैश होने से इंटरनेशनली प्राइजेस तो इंडिया में कम होने चाहिए एक आम आदमी के लिए, लेकिन अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने प्राइजेस कम ना करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा दिया। यही क्रिटिसिज्म वाली बात है। तो अगर पेट्रोल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो क्रैश हुए थे उसमें लेट्स से कि 2 रुपये ही अगर कम हो जाते तो 2 रुपये प्राइसेस एक आम आदमी के लिए कम हो जाते, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ना करके ये 2 रुपये अपने रेवेन्यू में जोड़ लिए। दूसरा, अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो एलपीजी के प्राइसेस जो इलेक्शन के पहले कम किए गए थे अब वो फिर से बढ़ा दिए गए। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।